की क्लासेस मैथ की रिवीजन सीरीज में आज जो मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने लगा हूं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो एग्जाम्स में 7 से 8 नंबर आपको दिला के जाएगा। और आज हम इसके साथ कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है। A toy is in the form of a cone or a radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of the same radius. Total height of the vessel is 15.5 cm. Find the surface area. सबसे पहले इस तरह की फिगर है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, इसका रेडियस भी 3.5, इसका रेडियस भी 3.5 और टोटल हाइट जो है वो है 15.5। अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ वेसल चाहिए वो कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। पहले हम चलते हैं इन हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर में हमारे पास जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, पहले से गिवन है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? वो निकलेगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट के बाद सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास कितने निकल के आएगा? अभी हम कैलकुलेट करेंगे आपके साथ। 2 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बारी आती है कोन की। इन कोन में हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हमें हाइट भी चाहिए। इसकी हाइट कैसे निकलेगी? टोटल हाइट माइनस रेडियस, क्योंकि अगर हम टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस कर देंगे तो सिर्फ कोन की हाइट बचेगी। टोटल हाइट है 15.5, रेडियस है 3.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये आ गई हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन निकल के हमारे पास कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। बट सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर एल, और एल हमारे पास मिसिंग है। एल मींस स्लैंट है। तो सबसे पहले हम एल को फॉर्मेशन करेंगे। एल कैसे निकलती है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू अभी निकाली, 12 का स्क्वायर, आर आ गया 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 122.5 और इसको पूरा करते हैं हमारे पास ये आएगा 156.25 और जो एल का जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 का होल स्क्वायर। जो स्लैंट हाइट निकल के आ रही है हमारे पास आ रही है 2.5। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला जो निकला 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बारी आती है कोन की। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर एल। एल तभी निकलेगा जब हमारे पास एच और आर दोनों होंगे। एच कैसे निकलेगी? टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस करके एच आ गई 12 और उसका फॉर्मूला लगा के हमने पाई आर एल यहाँ से निकाल लिया। फाइनल हमारा सारी वैल्यू है, एल की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है और एच की वैल्यू भी है। जितनी कैलकुलेशन की है कोन के केस में, जो रेडियस हमारे पास निकल के आ रहा है वो है 3.5 सेंटीमीटर, जो हाइट निकल के आई थी वो आई थी 12 सेंटीमीटर और जो एल हमने खुद फॉर्मेशन किया था वो आई थी 12.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकलता है? वो निकलता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 33.5 और एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? 22 इंटू 3.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 137.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इन द फाइनल एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो हमने हेमिस्फीयर की फॉर्मेशन की थी वो आ रही थी 77 और ये आ रही है 137.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मींस एट लास्ट जो हमारा निकल के आ रहा है आंसर वो है 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, काफी बार रिपीटेड होता है, इसलिए पहले इसको ही चूज किया था रिवाइज करवाने के लिए। सबसे पहले इस पे दो फिगर हैं, एक जो नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर जो कोन है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया अलग से निकाला, कोन का सरफेस एरिया अलग से निकाला, दोनों को कंबाइन कर दिया। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे वो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। में एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है, जैसे कि a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। मींस नीचे एक सिलेंडर की शेप है और इसी के ऊपर एक कोन लगा हुआ है।
द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो है 2.1 मीटर, और कोन की जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर पहले से गिवन है। हमें पहले एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कैनवस, और उस कैनवस के एरिया को 500 के साथ टैली करना। सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन। सबसे पहले लिखेंगे इन सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे पास डायमीटर कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, रेडियस कैसे बनेगा d/2, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 2, और हाइट कितनी दी है इसकी 2.1 मीटर, निकल गया। अब कोन की बारी आती है, इन कोन, इसका भी डायमीटर कितना 4 मीटर, रेडियस कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 2 मीटर, और इसकी स्लैंट हाइट जिसको हम L के नाम से डिनोट करते हैं वो दी है 2.8 मीटर। अब हमारे पास दोनों की चीजों की हमने डायमेंशन लिख ली है, तो हम कंबाइन में भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ कैनवस कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और इसका होता है पाई आर एल। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 2 इंटू हाइट इसकी है 2.1 मीटर, और इसकी है 22/7, रेडियस 2, स्लैंट हाइट है 2.8। जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय 7, तो इस साइड का आ रहा है 26.4, और 22 इंटू 2 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय 7 ये आ रहा है 17.6। तो जो सरफेस एरिया ऑफ टेंट आ रहा है हमारे पास, कैनवस मान लेते हैं जिसको 26.4, ये आ रहा है 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर में दिया तो मीटर स्क्वायर में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक आ गया हमारे पास एरिया ऑफ कैनवस, बट क्वेश्चन में एक और चीज ऐड ऑन की गई है, कॉस्ट। कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 400, सॉरी 500। 1 मीटर स्क्वायर की 500 लिखी है, तो हमें कितने की बनानी है, कॉस्ट ऑफ जितना हमारा निकला है 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 500 मल्टीप्लाई 44, तो ये हमारे पास बन जाएगा रुपीज 22000। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड आता है, जिसमें कन्वर्स ऑफ टेंट पूछा जाता है। सबसे पहले आपने निकालना है सिलेंडर और कोन का एरिया को, दोनों को ऐड करना है निकाल के, उसके बाद जो हमारे पास एरिया ऑफ कन्वर्स निकलेगा उसको आपने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, जो कॉस्ट दी है, चाहे 400 भी दी हो सकती है 500 भी दी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिगर्स को ऐड करके फिगर बनी है। आज हम जो करेंगे वो है रिकास्टिंग, जिससे एक मेटल से दूसरे मेटल में चीज़ें तब्दील की जाती हैं, और जब भी ऐसा होता है सिर्फ एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है वॉल्यूम। मींस ऐसे फिगर में जहाँ पे एक मेटल से दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे, आपको एक मेटल की वॉल्यूम को एक तरफ रखना है, दूसरी फिगर की वॉल्यूम को दूसरी तरफ रखना है, आप कहाँ से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड recast into the shape of a cylinder। मींस एक स्फीयर है और इसको चेंज करके क्या बनाया गया है, सिलेंडर में। इसका जो डायमीटर है, रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी मिसिंग है। तो जब भी रिकास्टिंग की बात आती है दोनों की वॉल्यूम को सेम रखा जाता है। तो मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले हम लिखेंगे इन स्फीयर। स्फीयर में हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। आगे गिवन लिखना जरूरी है कि पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन। बारी आती है इन सिलेंडर, जो हमारे पास रेडियस है वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास मिसिंग है। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इज इक्वल टू में 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू में एच। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो। 22/7 यहाँ से कट गया, 22/7 यहाँ से कट गया। अब हम
सीधा सीधा जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे लिखा हुआ है 4 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और डिवीजन में हमारे पास है 3, ये आ रहा है 98.78 और इस साइड हमारे पास क्या बच रहा है 66 है 36H, 36H इज इक्वल्स टू 98.78, H इज इक्वल टू 98.78 डिवाइडेड बाय 36। जब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी H निकल के आ रही है वो निकल रही है 2.7 सेंटीमीटर। इस तरह से जो भी रिकास्टिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक शेप की वॉल्यूम को दूसरी शेप की वॉल्यूम के आमने सामने रखा जाता है, जो वैल्यूज कटनी होंगी कट जाएंगी, फर्दर डिवीजन के बाद आपकी जो मिसिंग फिगर है वो निकल के सामने आ जाएगी। हाइलाइटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, लिखा है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth digged is eventually spread out in the form of a platform with dimensions 22 meter 14 meter. Find the height of the platform. सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, वो शेप होती है वॉल्यूम सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर रहेगा, क्योंकि वहां से मिट्टी निकाल के उसको बनाया गया। तो पहले लिखेंगे इन सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो रेडियस क्या बनेगा d/2 7/2, इसे इतना ही छोड़ देते हैं। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट एंड डेप्थ आर सेम थिंग, तो इसको देख के परेशान नहीं होना है। आगे दोनों डायमेंशन है। अब आ रही है इन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में हमारे पास लेंथ कितनी दी है 22 मीटर, ब्रेड्थ कितनी दी है 14 मीटर और हाइट हमारे पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h और इसकी होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू में हाइट। इसको कन्वर्ट करके ये बनाया गया है, इसलिए वॉल्यूम को सेम रखा है। 22/7 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, हाइट कितनी है इसकी 20। इस तरफ आएगा लेंथ 22 इंटू 14 इंटू में h। 7 से 7 कटा, 2 से 10, 2 से 11, तो ये आ जाएगा 770 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू में h। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ h की। वो कैसे निकलेगा 770 और ये दोनों वैल्यू डिवीजन में आ जाएंगी। 11 2 11 7 0 2 1 35 7 5 7 2 2.5, तो जो हमारे पास हाइट निकल के आ रही है वो आ रही है 2.50। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके इस बार ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे चैप्टर 13 से, जिसमें एक मेटल से दूसरे मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी रिवीजन सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो सके और आप स्ट्रॉन्ग भी फील करें कि आपको कंसेप्ट है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।